आज हम बनाएंगे पालक बेसन की सब्जी। इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, यदि आप एक बार खा लेंगे तो इस सब्जी के फ़ैन हो जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम साफ़ किया हुआ पालक लिया है। पालक को मैंने 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया, इसके डंठल हटा लिए हैं और इसे सुखा लिया है। अब हम पालक को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो पालक को आप काटने के बाद मत धोइएगा, काटने से पहले ही धो लेना है। अब हमने कढ़ाई में लिया है तेल। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। धीमी आंच पर हरी मिर्च और लहसुन को हम अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाएगा, हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, मतलब प्याज को हमें केवल ट्रांसल्यूसेंट सा करना है। तो ये देखिए, प्याज को बस मैंने 2 मिनट के लिए भुना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन। हम बना रहे हैं पालक बेसन की सब्जी, तो इस वक्त आप बेसन डाल दीजिएगा ताकि बेसन अच्छे से भून जाएगा। अब हम एकदम धीमी आंच करेंगे और बेसन को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे ताकि बेसन का कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा। कुछ लोग इस सब्जी में लास्ट में बेसन ऐड करते हैं, लेकिन इस वक्त ऐड करके देखिएगा, सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। बेसन को मैंने 2-3 मिनट अच्छे से भुना। अब हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हम सारे मसाले भी डाल देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम टमाटर को अच्छे से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इस वक्त हम इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं, और पानी से मसाले बहुत अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो बस अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे और टमाटर को पूरी तरह से हमें सॉफ्ट कर लेना है। अच्छा, इसी वक्त आप इसमें नमक भी डाल दीजिए। मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। नमक से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस अब इसे अच्छे से भून लीजिए। और ये लीजिए, मसाले टमाटर एकदम बढ़िया से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर पहले से ही सॉफ्ट होते हैं, तो बस 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। यदि आप फ्रेश मटर लें तो आप पहले मटर को सॉफ्ट कीजिएगा, उसके बाद इसमें पालक ऐड कीजिएगा। तो मटर को भून लेने के बाद हम इसमें ये सारा कटा हुआ पालक डाल देंगे। अब हम पालक को कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे, पालक एकदम से सिकुड़ जाएगा। अभी क्वांटिटी में ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए, पालक को आप एकदम बारीक बारीक कट कीजिएगा ताकि सब्ज़ी देखने में बहुत बढ़िया बनेगी। पालक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, पालक पूरी तरह से सिकुड़ गया है। तो बस इस वक्त आप पालक को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। और ये लीजिए, पालक को बस मैंने 2 मिनट के लिए भुना। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ आधा पौना कप के करीब पानी लिया है और पानी मैंने गरम लिया है। गरम पानी लेने से कुकिंग प्रोसेसिंग रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें गरम मसाला या किसी और तरह का मसाला बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। नेचुरली ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बस इस सब्जी को खुले में धीमी आंच पर 6-7 मिनट के लिए पका लीजिए। और ये लीजिए, करीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पालक बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आप इस सब्ज़ी को एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, ये इतनी टेस्टी है। इस सब्ज़ी को आप मक्की, ज्वार, बाजरे की रोटी या सिंपल चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।